रिलायंस जियो ने दी ट्राई के नियमों को चुनौती। जनवरी में सस्ती होगी टेलीकॉम सेवाएं, 2025 में चालू हो सकता है सैटेलाइट इंटरनेट। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल अब भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ट्राई के द्वारा जारी किए गए नए रिचार्ज नियमों का विरोध कर रही हैं। इन कंपनियों का यह कहना है कि सिर्फ कॉल और मैसेज वाले रिचार्ज प्लान को लॉन्च करने से हमें बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है, बीती 23 दिसंबर को ट्राई के द्वारा सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया नियम लागू किया गया था, जिसमें सभी टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज वाले रिचार्ज प्लान लॉन्च करने के निर्देश दिए गए थे। क्योंकि भारत में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऐसे हैं जो आज के डिजिटल जमाने में भी सिर्फ 2G सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इंटरनेट डाटा की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां बेवजह लोगों से अधिक कीमतें वसूल रही हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कोई एक महीने में 10,000 कमाता है तो कोई व्यक्ति एक महीने के 50,000 कमाता है। इसलिए जब लोगों की कमाई अलग अलग है, सभी की जरूरतें भी अलग अलग हैं और सभी यूजर्स रिचार्ज प्लान भी अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सभी लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर किसी को सिर्फ मैसेज करना है तो उसके लिए SMS का रिचार्ज प्लान होना चाहिए। अगर कोई वॉइस कॉल करना चाहता है तो उसके लिए अलग रिचार्ज प्लान होना चाहिए। फिलहाल हमारे देश में सिर्फ इंटरनेट पैक वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध है और इन्हीं प्लान्स में वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा ऐड करके दी जाती है। लेकिन जिन लोगों को इन सुविधाओं की जरूरत नहीं है, उन्हें भी जबरदस्ती इसका पैसा देना पड़ रहा है। यूजर्स की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सभी प्राइवेट कंपनियों को अलग अलग सुविधाओं वाले सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब यह सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ट्राई के इस नए नियम के खिलाफ अपनी अपनी आपत्तियों को दर्ज कर रही हैं। इन कंपनियों का यह कहना है कि भारत सरकार हमारे साथ बिल्कुल गलत कर रही है और इस प्रकार के नियमों को लागू करने से डिजिटल इंडिया को भी नुकसान हो सकता है और देश की जनता को भी परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा नए रिचार्ज प्लान से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत सरकार महंगे रिचार्ज प्लान को सस्ता करने के लिए उचित कदम उठा रही है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में मुख्य रूप से जियो, एयरटेल और VI ये 3 ही ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी टेलीकॉम इंटरनेट सेवाएं देश की जनता को उपलब्ध करवाती हैं। लेकिन इन कंपनियों का यह काम था कि भारत के लोगों को कम कीमतों में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और इन्हीं सेवाओं को पूरा करने के लिए इन टेलीकॉम कंपनियों ने पूरे देश भर में नेटवर्क का एक जाल बिछाया और लोगों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाई। लेकिन धीरे धीरे इन कंपनियों के मन में लालच पैदा होने लगा और इन कंपनियों ने समय के साथ साथ अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह टेलीकॉम कंपनियां पिछले 10 सालों से हम जैसे ग्राहकों से अधिक कीमत वसूल रही थीं। लेकिन आज जब भारत सरकार की तरफ से यह कहा जाने लगा कि सभी टेलीकॉम कंपनियां मैसेज और वॉइस कॉल के रिचार्ज प्लान को अलग अलग पैक में लॉन्च कीजिए, तो ऐसे में इन टेलीकॉम कंपनियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यह टेलीकॉम कंपनियां बिल्कुल भी नहीं चाहती कि देश की गरीब जनता को कम कीमतों में अच्छी सेवाएं मिले। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से हमारे देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हमारी जेब से बेवजह पैसा लूट रही हैं और रिचार्ज प्लान को सस्ता करने की बजाय मनमाने तरीके से उनकी कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। नया वर्ष के अवसर पर 25 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 11,000 रुपए और एक नया मोबाइल फोन का इनाम। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, इसी वजह से भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इन सभी कंपनियों से एक सवाल पूछा था, क्या इस देश की गरीब जनता को वॉइस कॉल और मैसेज के लिए सस्ती कीमतों पर साल भर के लिए अलग से रिचार्ज प्लान नहीं मिल जाना चाहिए? तो सरकार के इस सवाल पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का यह कहना है कि इस प्रकार की सुविधाओं को लॉन्च करने से डिजिटल इंडिया को एक बड़ा नुकसान हो जाएगा और आज के इस डिजिटल जमाने में इंटरनेट का होना बहुत जरूरी हो चुका है। लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने अपने नए आदेशों में यह कहा है कि रिचार्ज प्लान की कीमतों को कम करने से डिजिटल इंडिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज वाला साल भर का सस्ता रिचार्ज प्लान देश की जनता को उपलब्ध करवाइए और लोगों को सही रिचार्ज प्लान चुनने की आजादी दीजिए, जिससे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग रिचार्ज प्लान को खरीद सकें। लेकिन दोस्तों, अब इन टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनेट डाटा बेचने की आदत पड़ चुकी है और यह कंपनियां बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि इस देश की गरीब जनता का भला हो। साथियों,
सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि अभी तक तो लोग फ्री वॉइस कॉल का लाभ ले रहे थे, लेकिन नए रिचार्ज प्लान आने के बाद यह सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी। जबकि ट्राई के निर्देश में साफ साफ बताया गया है कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में कॉल और मैसेज करने के लिए अलग अलग रिचार्ज प्लान को उपलब्ध करवाया जाता है। तो फिर भारत में इन सुविधाओं को शुरू क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर वह क्या वजह है जिससे भारत की सभी टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज प्लान में जबरदस्ती इंटरनेट को लपेटे जा रही हैं? साथियों, आज के महंगाई भरे दौर में हर ग्राहक 4000 या 5000 वाला सालाना रिचार्ज प्लान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 2G और 3G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। कई सालों से उन्होंने अपना फोन भी नहीं बदला है और इतने गरीबी भरे हालत में लोग महंगा रिचार्ज प्लान कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? इसलिए इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को गरीब जनता के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। लेकिन जियो का अपने पक्ष में यह कहना है कि हमारा नेटवर्क 4G का है, हमने अपने नेटवर्क को 5G अपग्रेड किया है, हम लोगों को अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड दे रहे हैं, अच्छी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो फिर यह नया नियम हमारे लिए क्यों लागू किया गया है? इस नियम को तो उन कंपनियों पर लागू किया जाना चाहिए जो अभी तक 2G और 3G सर्विस उपलब्ध करवा रही हैं। और इसके बाद एयरटेल और VI ने भी अपने पक्ष में एक बात कही है। दरअसल इनका यह कहना है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और यदि हम सस्ते रिचार्ज प्लान को लॉन्च करते हैं तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बेकार हो जाएगी। अगर हम केवल वॉइस कॉल और SMS वाले रिचार्ज प्लान को लॉन्च करते हैं तो इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने नेटवर्क को डेवलप करने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए ट्राई के द्वारा जारी किया गया फैसला हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। अगर हम इस प्रकार के रिचार्ज प्लान को लॉन्च करते हैं तो उससे ग्राहकों को काफी ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। यूजर्स को 1 मिनट वॉइस कॉल करने के लिए काफी ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए हम नए रिचार्ज प्लान को लॉन्च नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, भले ही इन कंपनियों ने लिखित तौर पर इस बात को जारी नहीं किया है, लेकिन इससे हमें यह तो पता चलता है कि ट्राई के द्वारा जारी किया गया नया नियम इन कंपनियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और यह पहली बार नहीं हुआ है जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी और ट्राई के बीच बहस हुई है, क्योंकि इससे पहले जब भारत में स्टारलिंक के आने की बातें कहीं जा रही थीं, तब भी इन कंपनियों ने ट्राई पर निशाना साधा था और एलन मस्क के भारत आने पर भी विरोध जताया था। लेकिन दोस्तों, अब बहुत हुआ। अब हम सबको एक साथ मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी, तभी जाकर यह प्राइवेट कंपनियां अपने रिचार्ज कीमतों को घटाएंगी। साथियों, अपनी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वह भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सके। और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।